आज हम लोग एक बहुत ही शानदार इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से अंग्रेजी सीखेंगे। तो चलिए स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी, एंड मतलब और, ग्रेप्स मतलब अंगूर, यानी कि लोमड़ी और अंगूर। ये जो स्टोरी है एक लोमड़ी और अंगूर के बारे में है। तो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। वन हॉट आफ्टरनून। वन मतलब होता है एक, हॉट मतलब गर्म, आफ्टर मतलब होता है के बाद, नून मतलब दोपहर, यानी कि एक दोपहर बाद। अ फॉक्स वॉज वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट। अ मतलब एक, फॉक्स मतलब लोमड़ी, वॉज मतलब था, वॉकिंग मतलब टहल रहा, वॉक मतलब होता है टहलना, लास्ट में आईएनजी लग गया, यानी कि काम जारी है, यानी कि टहल रहा था, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज या वर्ब के साथ वर्ब के लास्ट में आईएनजी लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉज है और यहाँ पे ये वॉक का लास्ट में, ये वर्ब वॉक के लास्ट में आईएनजी लगा हुआ है, यानी कि वॉकिंग मतलब टहल रहा था या चल रहा था, ठीक है। थ्रू मतलब के माध्यम से, और मतलब एक, फॉरेस्ट मतलब जंगल, यानी कि एक लोमड़ी एक जंगल से, थ्रू मतलब होता है किसी के माध्यम से चलना, यानी कि वो जंगल से होकर गुजर रहा था। तो हम यहाँ पे बोलेंगे से, यानी कि जंगल से वॉकिंग मतलब चल रहा था या गुजर रहा था या टहल रहा था, ठीक है। यानी कि एक लोमड़ी एक जंगल से गुजर रहा था। वॉकिंग मतलब होता है गुजर रहा या चल रहा या टहल रहा। तो यहाँ पे इसका अर्थ होगा गुजर रहा था, ठीक है। इन मतलब में, सर्च ऑफ फूड। सर्च मतलब होता है तलाश, ऑफ मतलब किए, फूड मतलब भोजन, यानी कि भोजन के तलाश में। आफ्टर सर्चिंग द होल डे। आफ्टर मतलब है के बाद, सर्चिंग यानी कि तलाश, द होल मतलब पूरा, डे मतलब दिन, यानी कि पूरे दिन तलाश के बाद। ही केम अक्रॉस अ वाइन यार्ड। ही मतलब वह, केम मतलब आया, ये कम का सेकेंड फॉर्म में केम, क्योंकि ये पास्ट इंडिपेंडेंस है। पास्ट इंडिपेंडेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, इसलिए यहाँ पे कम का सेकेंड फॉर्म केम कर दिया गया। कम मतलब होता है आना, केम मतलब आया, यानी कि वह आया। अक्रॉस में आप देखिए ये केम अक्रॉस दोनों एक साथ आ गया। केम अक्रॉस का दोनों का एक साथ अर्थ होगा संयोग से मिलना, ठीक है। यानी कि केम अक्रॉस मतलब संयोग से मिला। अब मतलब एक, वाइन यार्ड। वाइन यार्ड का मतलब होता है अंगूर का बगीचा, यानी कि उसे एक अंगूर का बगीचा संयोग से मिला, ठीक है। हिज माउथ वाटर्ड। हिज मतलब उसका, माउथ मतलब मुंह, वाटर मतलब पानी आ जाना, ठीक है। वाटर मतलब होता है पानी आ जाना, ठीक है, यानी कि उसके मुंह में पानी आ गया, ठीक है। वेन ही सा प्लम्प राइप एंड जूसी ग्रेप्स। वेन मतलब जब, ही मतलब वह, सा मतलब देखा, ये सी का सेकेंड फॉर्म है सा। सी मतलब होता है देखना, सा मतलब देखा है, क्योंकि ये पास्ट इंडिपेंडेंस है। पास्ट इंडिपेंडेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ पे सी का सेकेंड फॉर्म सा कर दिया गया, ठीक है। प्लम्प, प्लम्प का मतलब होता है मोटा, ठीक है। राइप मतलब होता है पका हुआ, एंड मतलब और, जूसी, जूसी का मतलब होता है रसीला या रस भरा, ग्रेप्स मतलब अंगूर, यानी कि जब वह मोटा, पका हुआ और रसीले अंगूर को देखा। सा मतलब देखा, यानी कि जब वह मोटे, पके हुए और रसीले अंगूरों को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। वाटर मतलब होता है पानी आ जाना, ठीक है। दे लुक्ड टेस्टी। दे मतलब वे, लुक्ड मतलब देखते थे। ये लुक का सेकेंड फॉर्म है लुक्ड, क्योंकि ये पास्ट इंडिपेंडेंस है। पास्ट इंडिपेंडेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, इसलिए यहाँ पे लुक का सेकेंड फॉर्म लुक्ड कर दिया गया, ठीक है। यानी कि वे दिखते थे, टेस्टी मतलब स्वादिष्ट, यानी कि वे स्वादिष्ट दिखते थे। द ग्रेप्स वर ऑन अ हाई ब्रांच। द ग्रेप्स मतलब अंगूर, वर मतलब थे, ऑन मतलब पर, अ मतलब एक, हाई मतलब ऊंचा, ब्रांच मतलब शाखा, यानी कि अंगूर एक ऊंची शाखा पर थे, ठीक है। ब्रांच मतलब होता है शाखा, ठीक है। सिंस ही कुड नॉट क्लाइम द ट्री। सिंस मतलब चूंकि या क्योंकि, ही मतलब वह, कुड नॉट, कुड का मतलब होता है सका, सके, सकी, ठीक है। ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। जब हम किसी की सामर्थ्यता की बात करते हैं तो वहाँ पे हम कुड लगाते हैं, ठीक है। ये कैन का पास्ट रूप है। कुड नॉट मतलब नहीं सका, क्लाइम मतलब पेड़, क्लाइम मतलब होता है चढ़ना, द ट्री मतलब पेड़, यानी कि क्योंकि वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, ठीक है।
ही टुक अ फ्यू स्टेप्स बैक। ही मतलब वह, टुक मतलब लिया, ये टेक का सेकेंड फॉर्म है टुक। टेक मतलब होता है लेना, टुक मतलब लिया, क्योंकि ये पास्ट इंडिपेंडेंस है। पास्ट इंडिपेंडेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ पर टेक का सेकेंड फॉर्म टुक कर दिया गया, ठीक है। और मतलब एक, फ्यू मतलब कुछ, स्टेप्स मतलब कदम, बैक मतलब पीछे, यानी कि वह कुछ कदम पीछे या वापस लिया, ठीक है। बैक मतलब होता है पीछे या वापस, टुक मतलब लिया। एंड जम्प्ड टू कैच द ग्रेप्स। एंड मतलब और, जम्प्ड मतलब कूद गई है, जंप का सेकंड फॉर्म है जम्प्ड, क्योंकि ये पास्ट इंडिपेंडेंस है। पास्ट इंडिपेंडेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ पर जंप का सेकंड फॉर्म जम्प्ड कर दिया गया, ठीक है। जंप मतलब कूदना, जम्प्ड यानी कि कूदा। टू कैच मतलब पकड़ने के लिए, द ग्रेप्स मतलब अंगूरों को, यानी कि और अंगूरों को पकड़ने के लिए कूदा। यहाँ पे देखिए ये कैच वर्ब है और इसके पहले टू लगा है। जब किसी वर्ब के पहले टू लग जाए तो उस वर्ब को हम इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं और उस वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये टू लगा है और ये इसे फर्स्ट फॉर्म में रखा है, कैच मतलब पकड़ना। बट ही मिस्ड इट। बट मतलब लेकिन, ही मतलब वह, मिस्ड, मिस का मतलब होता है चूक जाना। ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है मिस्ड, क्योंकि ये पास्ट इंडिपेंडेंस है, इसलिए यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है, यानी कि चूक गया। इट मतलब इसे, लेकिन वह इससे चूक गया। सो ही डिसाइडेड टू ट्राई अगेन। सो मतलब इसलिए, ही मतलब वह, डिसाइडेड मतलब निश्चय किया। ये डिसाइड का सेकंड फॉर्म डिसाइडेड है। डिसाइड मतलब निश्चय करना, डिसाइडेड मतलब निश्चय किया, क्योंकि ये पास्ट इंडिपेंडेंस है। पास्ट इंडिपेंडेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ पे डिसाइड का सेकंड फॉर्म डिसाइडेड कर दिया गया है। टू ट्राई मतलब कोशिश करने की, अगेन मतलब फिर से, यानी कि इसलिए उसने फिर से कोशिश करने का निर्णय लिया या निश्चय किया। यहाँ पे भी देखिए ये ट्राई वर्ब है और इस वर्ब के पहले टू लगा है। जब किसी वर्ब के पहले टू लगता है, जिस तरह से यहाँ इस वर्ब के पहले टू लगा था, तो जब किसी वर्ब के पहले टू लगता है तो उस वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। और इस वर्ब को हम इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं। ही जम्प्ड, ही मतलब वह, जम्प्ड मतलब कूदा। ये जंप का सेकंड फॉर्म है जम्प्ड। जंप मतलब होता है कूदना, जम्प्ड मतलब कूदा, क्योंकि ये पास्ट इंडिपेंडेंस है, इसलिए यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया है, ठीक है, यानी कि वह कूदा। बट स्टिल कुड नॉट रीच द ग्रेप्स। बट मतलब लेकिन, स्टिल, स्टिल का मतलब होता है फिर भी, कुड नॉट मतलब नहीं सका, रिच मतलब पहुंचना, द ग्रेप्स मतलब अंगूर, यानी कि लेकिन तब भी अंगूर तक नहीं पहुंच सका, ठीक है। रिच मतलब होता है पहुंचना। ही केप्ट ट्राइंग। ही मतलब वह, केप्ट मतलब जारी रखा। ये कीप का सेकेंड फॉर्म है केप्ट। कीप मतलब होता है कीप मतलब होता है जारी रखना, केप्ट मतलब जारी रखा, क्योंकि ये पास्ट इंडिपेंडेंस है। पास्ट इंडिपेंडेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, इसलिए यहाँ पे कीप का सेकेंड फॉर्म केप्ट कर दिया गया, ठीक है। ट्राइंग मतलब कोशिश करना है, यानी कि वह कोशिश करना जारी रखा, केप्ट मतलब जारी रखा। बट डिड नॉट सक्सीड। बट मतलब लेकिन, डिड नॉट सक्सीड मतलब सफल होना, यानी कि लेकिन सफल नहीं हुआ। फाइनली ही वॉज टायर्ड। फाइनली मतलब होता है अंततः, ही मतलब वह, वॉज मतलब था, टायर्ड मतलब थका हुआ। ये टायर का सेकेंड फॉर्म है ये टायर का थर्ड फॉर्म है टायर्ड, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस बनाने के लिए वॉज या वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, इसलिए यहाँ पे टायर का थर्ड फॉर्म टायर्ड कर देगा, ठीक है, यानी कि वह थक गया था, ठीक है। नियरली द होल डे हैड पास्ट। नियरली मतलब होता है लगभग, द होल डे, होल मतलब होता है पूरा, डे मतलब दिन, यानी कि पूरा दिन। हैड पास्ट, हैड मतलब होता है चुका था, चुके थे या चुकी थी, ठीक है। पास्ट मतलब गुजर जाना, ठीक है। पास्ट मतलब होता है गुजरना, पास्ट मतलब गुजर चुका था, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया था, इसलिए यहाँ पे पास्ट का थर्ड फॉर्म ये पास्ट लगाया, ठीक है, यानी कि लगभग पूरा दिन गुजर चुका था, ठीक है। द फॉक्स सेड टू हिमसेल्फ। द फॉक्स मतलब लोमड़ी, सेड मतलब कही। ये से का सेकेंड फॉर्म है सेड, क्योंकि ये पास्ट इंडिपेंडेंस है, इसलिए यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा। से मतलब कहना, सेड मतलब कही, यानी कि लोमड़ी ने कहा। टू हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब होता है स्वयं से, यानी कि लोमड़ी ने स्वयं से कहा। दे श्योर लुक टेस्टी। दे मतलब वे, श्योर मतलब निश्चित ही, लुक मतलब दिखते हैं, टेस्टी मतलब स्वादिष्ट, यानी कि वे निश्चित ही स्वादिष्ट दिखते हैं। बट आई एम श्योर।
बट मतलब लेकिन, आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ। ये देखिए ये एपस्ट्रॉफी देखे एम लिखा गया है, ये है ए और एम, इसे हम एम पढ़ते हैं, ठीक है। आई एम ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, एपस्ट्रॉफी देखे एम। आई एम श्योर मतलब होता है निश्चित, ठीक है, यानी कि लेकिन मैं निश्चित हूँ। दैट दे आर श्योर एनीवे, दैट मतलब कि, दे मतलब वे, आर मतलब हैं, श्योर, श्योर का मतलब होता है खट्टा, एनीवे मतलब फिर भी, यानी कि वे फिर भी खट्टे हैं। यानी कि उसने कहा कि वे निश्चित ही स्वादिष्ट दिखते हैं, लेकिन मैं निश्चिंत हूँ कि वे खट्टे हैं। सेइंग दिस, सेइंग मतलब होता है कहते हुए, से मतलब होता है कहना, लास्ट में आईएनजी लगे, यानी कि कहते हुए। दिस मतलब यह, यानी कि यह कहते हुए। ही वॉकड अवे, ही मतलब वह, वॉकड अवे मतलब चला गया, यानी कि वह चला गया। अब इस स्टोरी का मोरल देखते हैं। इट इज़ ईजी टू डिस्पाइज व्हाट यू कैन नॉट हैव। इट मतलब यह, ये एपस्ट्रॉफी देके एस लिखा गया है, इसका मतलब होता है इज, यानी कि इट इज़ यानी कि यह है। इजी मतलब आसान, यानी कि यह आसान है। टू डिस्पाइज, डिस्पाइज का मतलब होता है तिरस्कार करना, यानी कि तिरस्कार करना आसान है। व्हाट यू कैन नॉट हैव, व्हाट मतलब जो, यू मतलब आपके, कैन नॉट है मतलब पास होना, यानी कि जो आपके पास नहीं है उसका तिरस्कार करना आसान है। डिस्पाइस मतलब होता है तिरस्कार करना, ठीक है। तो ये था आज का स्टोरी। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग इसी तरह से एक शानदार स्टोरी के माध्यम से अंग्रेजी सीखेंगे। थैंक यू।